नमस्कार। शिव पुराण में कई सारी अद्भुत कहानियां हैं, लेकिन आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो बहुत ही गहरी है। ये कहानी है भगवान शिव के उस दिव्य त्याग की, जिसकी वजह से उन्हें एक बहुत ही खास नाम मिला, नीलकंठ। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। जरा सोचिए, एक ऐसा जहर जिसकी एक बूंद भी नहीं, बल्कि जो इतना शक्तिशाली हो कि पूरी की पूरी सृष्टि, मतलब तीनों लोगों को एक झटके में खत्म कर दे। बस यही है इस कहानी का केंद्र। एक ऐसा महासंकट जिसने सबको, क्या देवता क्या असुर, सबको डरा दिया था। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? ये शुरू हुआ समुद्र मंथन से। अब ये कोई छोटा मोटा कार्यक्रम तो था नहीं, ये एक बहुत बड़ा आयोजन था। और मजे की बात देखिए, जहां देवता और असुर, जो हमेशा एक दूसरे के दुश्मन रहे, वो एक कॉमन गोल के लिए साथ आ गए। और वो गोल क्या था? अमरता का अमृत। जैसा मैंने कहा, ये कोई मामूली मंथन नहीं था। सोचकर देखिए जरा, मंदराचल पर्वत को बनाया गया मथनी और रस्सी रस्सी बने नागराज वासुकी खुद। क्या नजारा रहा होगा। एक तरफ देवता खींच रहे हैं, दूसरी तरफ असुर, और बीच में विशालकाय सर्प। सब बस क्षीर सागर को मथकर अमृत निकाल लेना चाहते थे। और शुरू शुरू में तो सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। मंथन से ना एक से बढ़कर एक कीमती चीजें, रत्न निकलने लगे। जैसे इच्छा पूरी करने वाली गाय कामधेनु निकली, फिर दिव्य हाथी ऐरावत, और तो और खुद धन की देवी माँ लक्ष्मी भी वहीं से प्रकट हुई। सबको लगा बस अब तो मेहनत सफल हो गई। लेकिन अचानक ही सब कुछ बदल गया, एकदम से। अमृत से ठीक पहले समंदर ने उगला हलाहल विष। ये कोई आम जहर नहीं था, ये तो पूरे अस्तित्व के लिए ही एक खतरा बन गया था। मतलब ये जहर इतना इतना ज्यादा खतरनाक था कि सिर्फ उसकी गर्मी से, उसके धुएं से ही तीनों लोग जलने लगे थे। जो देवता और असुर अभी अभी अमृत के लिए लड़ रहे थे, वो अब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। हर तरफ बस हाहाकार। जब कोई और रास्ता नहीं दिखा, कोई उम्मीद नहीं बची, तो सारे डरे हुए देवता और असुर एक ही जगह भागे, एकमात्र शरण भगवान शिव के पास। सबने मिलकर प्रार्थना की, हे प्रभु, अगर आपने हमें नहीं बचाया तो ये पूरी सृष्टि, सब कुछ खत्म हो जाएगा। कृपा करके हमें बचाइए। और बस यहीं पर कहानी में आता है सबसे बड़ा, सबसे जरूरी मोड़। ये वो पल है, भगवान शिव के दिव्य त्याग का पल। परम करुणा का एक ऐसा काम जो कोई और नहीं कर सकता था। सबकी वो प्रार्थनाएं सुनकर, उनकी पीड़ा देखकर भगवान शिव का हृदय पिघल गया। और उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा, उस पूरे हलाहल विष को अपनी हथेली में लिया और पी गए। सृष्टि को बचाने के लिए उस महाविनाश को खुद में समा लेने का फैसला कर लिया। अब शिव ने अपनी योग शक्ति से उस जहर को अपने शरीर में जाने से तो रोक लिया, उसे अपने गले में, अपने कंठ में ही थाम लिया। लेकिन ये सिर्फ उनकी अकेले की शक्ति नहीं थी। ठीक उसी पल मां पार्वती ने आगे बढ़कर उनका गला दबा दिया, ताकि ये पक्का हो जाए कि जहर नीचे ना उतर पाए और अपना विनाशकारी असर ना दिखा पाए। ये असल में एक मिला जुला प्रयास था, जिसने पूरे ब्रह्मांड को बचाया। और इसी असाधारण घटना के बाद भगवान शिव को उनका एक सबसे प्रसिद्ध नाम मिला। यहीं से शुरुआत होती है नीलकंठ की कहानी की। तो ये नीलकंठ नाम आया कहाँ से? इसका मतलब क्या है? बहुत सीधा सा अर्थ है, नीले कंठ वाला। उस हलाहल विष के असर से ना भगवान शिव का गला हमेशा के लिए नीला पड़ गया, और बस इसी वजह से सब उन्हें नीलकंठ कहने लगे। सोचिए, उस जहर की वजह से भगवान शिव को कितनी कितनी ज्यादा पीड़ा हुई होगी, लेकिन उन्होंने ब्रह्मांड को बचाने के लिए वो सारा दर्द, सारी तकलीफ चुपचाप सह ली। उनका यह धैर्य, उनकी असीम शक्ति और करुणा का सबसे बड़ा सबूत है। अब जब देवताओं ने ये महान त्याग देखा, तो सब कृतज्ञ हो गए। उन्होंने भगवान शिव को शांत करने की, उनकी पीड़ा कम करने की कोशिश की। उन्हें शीतलता देने के लिए गंगा जल, दूध और यहाँ तक कि चंद्रमा जैसी ठंडी चीजें अर्पित की, ताकि उन्हें उस जलन से थोड़ी राहत मिल सके। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरी कहानी से हम सीख क्या सकते हैं? क्योंकि ये सिर्फ एक पुरानी कथा तो है नहीं, इसके अंदर ना त्याग और करुणा का बहुत गहरा ज्ञान छुपा हुआ है। चलिए कुछ मुख्य बातों पर गौर करते हैं। पहली सीख तो ये है कि एक सच्चा रक्षक वही है जो दूसरों को बचाने के लिए खुद कष्ट सहे। दूसरी, ये कहानी बताती है कि शिव सिर्फ संहारक नहीं है, वो परम करुणा और त्याग के भी देवता हैं। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, जब कोई बहुत बड़ा संकट सामने हो तो अहंकार से नहीं बल्कि समर्पण से ही रास्ता निकलता है। और आखिर में ये कहानी हमारे मन में एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है
कि आखिर सच्चे त्याग का मतलब क्या है। क्या इसका मतलब सिर्फ कुछ दे देना है, या फिर इसका मतलब है कुछ ऐसा सहना जिससे किसी और को जीवन मिल सके। नीलकंठ की ये कहानी वाकई त्याग और करुणा के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। उम्मीद है आपको ये प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।